नमस्कार। हम ग्रामर पढ़ रहे हैं। ग्रामर में हमने पार्ट ऑफ स्पीच की एक सीरीज चलाई हुई है। ये हमारी क्लास कह सकते हो प्रैक्टिस सेशन है, या कह सकते हो कि ग्रामर के लिए कॉमन एरर्स पर बेस्ड क्लासेस होंगी। ये आज से हमारी क्लासेस जो है प्रैक्टिस सेशन पर पर डे होंगी। आज हमारा ये पहला प्रैक्टिस सेशन कह लो या कॉमन एरर के लिए कह लो, बात एक ही है। ग्रामर में नाउन हमने पढ़ लिया है, तो नाउन से ही रिलेटेड जितने भी टॉपिक जितने भी क्वेश्चन हम उठा रहे हैं उन्हीं पर उठा रहे हैं कॉमन एरर्स के। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कि क्वेश्चन की कहाँ कहाँ जो है मतलब एरर्स हैं इसमें। आप पढ़िए इसको जरा, हम पढ़ रहे हैं हमारे साथ, आप भी सुनिए कि देयर ऑल बिलोंगिंग्स वर लॉस्ट इन द फायर। हमने 4 पार्ट में इनको डिवाइड किया हुआ है, ए बी सी डी। इसमें कहाँ एरर है देखना है। देयर ऑल बिलोंगिंग्स वर लॉस्ट इन द फायर, नो एरर। आप देख लीजिए 2 मिनट 2 सेकेंड 3 सेकेंड। आइए स्टार्ट देखते हैं। यहां एरर कहां है। यहां एरर है ऑल देयर में। ऑल पहले होना चाहिए और देयर बाद में होना चाहिए। जब पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है एक, और एक एडजेक्टिव ऑफ नंबर या एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होता है, जैसे ऑल आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर है ना। तो हालांकि ऑल एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी भी होता है, वो जब हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव, हम पढ़ना स्टार्ट किए अभी, हमारी बेसिक क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं आज से एडजेक्टिव पर, तो उसमें हम सीखेंगे। आइए, ऑल देयर बिलोंगिंग्स होना क्या चाहिए। ऑल देयर बिलोंगिंग्स वर लॉस्ट इन द फायर। उनके सारे बिलोंगिंग्स उसके जो थे वो सब आग में खत्म हो गए, है ना। ये बिलोंगिंग्स है, इसका मतलब पोजेशंस होता है, जो रखे हुए सामान जो उसके होते हैं, तो ये हमेशा प्लुरल में होता है और उस हिसाब से प्लुरल वर्ब है, ये सही है। बाकी सब सही है, इसमें ये गलत था, ऑल देयर कर देंगे। सेकेंड क्वेश्चन हमारा है कि राहुल वॉज एम्बैरेस्ड टू फाइंड एविडेंसेस अगेंस्ट हिज ओन वाइफ, नो एरर। 4 पार्ट है, ए बी सी डी। बताएं कि कहां गलत है या नहीं कोई गलत है, ये भी हो सकता है। आइए देखते हैं। राहुल वाज एम्बैरेस्ड, एक चीज ध्यान देना है, एम्बैरेस्ड की स्पेलिंग ध्यान देना, पूछा गया है एग्जाम में, टीजीटी पीजीटी में पूछा गया है स्पेलिंग, ध्यान देना है इसमें। अब हम स्पेलिंग वाली बात कर रहे हैं, थोड़ा ए डबल आर और ए डबल एस, ये 2 चीज होता है, ये ध्यान रखना है, बाकी तो पता है। आइए क्वेश्चन पर चलते हैं। राहुल वाज एम्बैरेस्ड टू फाइंड एविडेंसेस, वो एम्बैरेस्ड था एविडेंसेस पाकर, किसके, अपने ही पत्नी के खिलाफ, अपनी वाइफ के खिलाफ एविडेंस पाकर वो एम्बैरेस्ड हो गया। गलत कहां है, एविडेंसेस नहीं होगा, एविडेंस होगा। एविडेंस जो होता है वो अनकाउंटेबल नाउन होता है, उसका प्लुरल फॉर्म नहीं होता है। तो हम यहां एरर है, इस पार्ट में एरर है। ठीक है, एरर कहां है, यहां है, तो ये एविडेंस होगा, एविडेंसेस नहीं होगा। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। इट इज 3 टाइम्स एंड ये हाफ, बहुत ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन को। इट इज 3 टाइम्स एंड ये हाफ एज लार्ज एज दैट, नो एरर। क्या है, ए बी सी डी या नो एरर, मतलब देखते हैं। इट इज 3 टाइम्स एंड ये हाफ, एरर कहां है, एरर इस पार्ट में है, एरर यहां है। क्या एरर है, अब सोच लीजिए आप थोड़ा। तो यहां ऐसा है ना कि जब कभी टाइम्स वर्ड आए, यानी कि गुने की बात हो, इतना गुना, है ना, मल्टीप्लाई की बात हो, तो आपको करना क्या है कि ये देखना है कि यहां एडजेक्टिव ऑफ नंबर कोई दिया है कि नहीं दिया है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 ऐसा कुछ दिया हो, एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। एडजेक्टिव ऑफ नंबर के बाद में अगर आपको कोई फ्रैक्शन दिखता है, जैसे ए हाफ है, ए हाफ या ए क्वार्टर, ऐसा कुछ दिख रहा है, तो यहां जो ये टाइम्स वर्ड है ना, गुना वाला, ये नाउन, ये बाद में आएगा। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, 3.5 टाइम्स, ये वर्ड यहां ले जाएंगे और इसके बाद में यहां टाइम का टाइम्स ही रहेगा, ये गुना के सेंस में है ना, कितनी बार या इतना गुना, उस सेंस में ये टाइम्स ही रहेगा, लेकिन ये चीज यहां आएगी। तो तब सेंटेंस सही क्या बनेगा, इट इज 3.5 टाइम्स, यहां टाइम्स कर दो आप और ये हटा दो यहां से, अब सही हो गया। इट इज 3.5 टाइम्स एज लार्ज, इतना लंबा, इतना विशाल, एज दैट, जितना कि वो। ठीक है, अब सेंटेंस सही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द राइटर ऑफ दिस पोएट्री इज जॉन कीट्स। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हमने इसको पढ़ लिया है, अभी हम नाउन चैप्टर अपना पढ़े थे, उसमें हमने पढ़ा है, बहुत आसान है, आप जानते होंगे, फिर भी हम बता रहे हैं कि द राइटर ऑफ दिस पोएम, पोएट्री नहीं, है ना, कोई एक इंडिकेट कर रहे हैं हम, तो वो पोएट्री नहीं, पोएट्री एक चीज नहीं होती है
है ना, कि किसी एक पीस ऑफ राइटिंग को, किसी एक पीस ऑफ पोएम को आप पोएट्री कह सकते हैं। तो यहां पर हम कहेंगे कि यहाँ पोएम वर्ड यूज करना चाहिए था, पोएट्री वर्ड ही नहीं यूज होगा, ठीक है, इस सेंस में। अब सही हो गया, द राइटर ऑफ दिस पोएम इज जॉन कीट्स, ऑप्शन सही है ये। नेक्स्ट है कि देयर वाज अ 3 hour सिटिंग, नो एरर। इसमें देखना क्या है, देखिए देयर वाज अ 3 hour, जैसे 10 रुपी नोट होता है, ये बड़ा कॉमन है, 10 रुपी नोट हम लोग सिंटैक्स में कक्षा 12 में पढ़ते थे, क्लास 12th में पढ़ाया गया हम लोग को, ठीक है। उसी से लीजिए अभी कि 3 है, अब यहां पर और शब्द जो आवर है ना, ये नाउन है, और ये सिटिंग जो है ना, ये सिटिंग वर्ब नहीं है, ये भी नाउन है। हमने नाउन चैप्टर में जीरेंड पढ़ा था कि जीरेंड नाउन का काम करता है, ठीक है। तो ये 3 घंटे की क्या है, बैठक, सिटिंग मतलब यहाँ बैठना, बैठक का भाव है, एज ए नाउन आया है ये, ठीक है। तो आप देखिए इधर भी नाउन और 3 यहां पर एडजेक्टिव न्यूमेरल वाला, और ये आवर आपका नाउन, ठीक, नाउन नाउन फिर एडजेक्टिव। तो ऐसे केसेस में ये बीच वाला कभी प्लुरल नहीं हो सकता, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, देयर वाज अ 3 hour सिटिंग, 3 घंटे की बैठक। तो अब सेंटेंस सही होगा, यहां पर आप एस हटा देंगे, अब सही हो गया, 3 hour सिटिंग हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आई गेव हिम 3 and ये हाफ मैंगोज, नो एरर। अब इसमें देखना है, इस वाले क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा कंपेयर कर लीजिएगा समझने के लिए। आई गेव हिम 3 and ये हाफ, अब यहां भी जैसे हमने लिखा था ना कि ए हाफ है, 3 है पहले, तो 3 and ये हाफ मैंने किया था, हाँ किया था, लेकिन ये टाइम्स वाली बात थी, यहाँ टाइम्स वर्ड आया था गुना के सेंस में, तो यहाँ पर 3 के बाद एंड ये हाफ सही था, लेकिन यहाँ नहीं सही होगा। देखिए आई गेव हिम 3 and ये हाफ मैंगोज गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर नाउन ये आया कि 3 मैंगोज एंड ये हाफ होगा, तो यहाँ आई गेव हिम 3 और यहाँ आप लगाएंगे नाउन, यानी कि मैंगोज होगा आपका ये वर्ड, ठीक है, एंड ये हाफ, फिर सही हो जाएगा। एक चीज ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो मैंगोज होगा ना, वो इस न्यूमेरल एडजेक्टिव के आधार पर होगा। अगर ये न्यूमेरल एडजेक्टिव मान लिया हमने 1 कर दिया होता, ठीक है, तो वहां पर आप 1 कर देते, ठीक है, फिर आपका जो है 1 मैंगो एंड ये हाफ हो जाता, ठीक। तो यानी कि न्यूमेरल एडजेक्टिव प्लस नाउन प्लस कोई फ्रैक्शन, अगर न्यूमेरल एडजेक्टिव आ रहा है, हम यहां जगह नहीं है, ऊपर थोड़ा लिख दे रहे हैं समझाने के लिए कि न्यूमेरल एडजेक्टिव कोई है प्लस आपको नाउन लिखा मिलेगा प्लस फ्रैक्शन लिखेंगे, फ्रैक्शन में हाँ ठीक है, फ्रैक्शन 1 ए हाफ, ए क्वार्टर, ऐसा कुछ है, तो वो, और ये नाउन रहेगा और ये एडजेक्टिव रहेगा। जो आपका ये रहेगा ना न्यूमेरल एडजेक्टिव, उसी के अनुसार नाउन लगा देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि द सीनरीज अराउंड हियर आर ब्यूटीफुल। ये क्वेश्चन देखना है कहां सही है, कितना सही है। देखिए सीनरीज तो होता नहीं, कभी सीनरी होता है, तो ये गलत हो गया। इसमें दोनों पार्ट में गलती है, हमने दिया है चूंकि हमें सिखाना है, द सीनरीज अराउंड हियर आर, यहां भी गलती है। सीनरी अराउंड हियर इज ब्यूटीफुल, क्योंकि ना तो सीनरी का सीनरीज होता है और ना सीनरी के साथ में प्लुरल फॉर्म वर्ब आती है, तो यानी कि वर्ब की सिंगुलर फॉर्म आएगी, इज हो जाएगा, और यहां सीनरी हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था, लेकिन 2 पार्ट में एरर था, तो बेसिक अभी जिनको उतना नहीं क्लियर है उनको गलती हो सकती थी उनसे। 8वां क्वेश्चन है कि हैव यू डिपॉजिटेड द प्रोसीड इन द बैंक और नॉट। आपने प्रोसीड को बैंक में जमा किया कि नहीं जमा किया। ये क्वेश्चन हमारी अभी नाउन की क्लास जो सिंगुलर प्लुरल वाली हुई है उसमें हमने सिखाया हुआ है कि प्रोसीड को प्रोसीड्स लिखते हैं, और उसका मतलब होता है किसी सेल से हमारी जो इनकम होती है किसी बिजनेस में, वो इनकम की बात करते हैं हम, तो वो प्रोसीड ना होकर के प्रोसीड होता है। और इस प्रोसीड का मतलब ये ना समझे कि ये प्रोसीड आगे बढ़ने वाला का वर्ब फॉर्म है, ऐसा नहीं है। प्रोसीड का हमने वहां पूरा डिटेल में बताया, यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको मुझे लगता है देखना चाहिए, ठीक है। कि हैव यू डिपॉजिटेड द प्रोसीड, आप यहां कर दीजिए प्रोसीड्स, हम ब्लू पेन से लिख रहे हैं ताकि आपको ये पता चले, पेन डिफरेंट रहेगा, कि एरर क्या था। हैव यू डिपॉजिटेड, क्या आपने डिपॉजिट कर दिया बैंक में, क्या द प्रोसीड इन द बैंक, जो प्रोसीड्स आज की इनकम हुई, यानी कि आज जो आपने आप काउंटर पे जो पैसा आपके आया, बिजनेस की अगर बात की, दुकान की बात करें तो जमा किया, तो वहां प्रोसीड्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि राशन हैज रन आउट एंड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैज बीन इन्फॉर्म्ड। ये क्वेश्चन देख लीजिए कैसा लग रहा है आपको। क्वेश्चन है राशन हैज रन आउट, राशन खत्म हो गया है, एंड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैज बीन इन्फॉर्म्ड, और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म कर दिया गया है। क्वेश्चन में एरर कहाँ है? एरर पहले ही पार्ट में है। आप राशन को राशन नहीं लिखते इस सेंस में, आप यहाँ रेशंस करेंगे, यानी कि एस लगाएंगे यहाँ, और यहाँ हैज नहीं होगा, यहाँ हैव होगा। हमने दो गलती इसलिए दी क्योंकि हम सीख रहे हैं, तो हमारा सिखाने का उद्देश्य है, तो इसमें हम दो एरर भी कर सकते हैं, एग्जाम में एक ही आता है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन हुआ। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर पर, आइए, कि अ सीरीज ऑफ मैचेस आर बीइंग प्लेड, नो एरर। इसमें कौन से पार्ट में एरर है? तो अ सीरीज होता है कि नहीं होता है, ऑफ मैचेस आर बीइंग प्लेड कहाँ गलत है? देखिए अ सीरीज तो सही है, क्योंकि सीरीज ही होता है, ठीक। यहाँ इज होगा, अ सीरीज ऑफ मैचेस। आप मैचेस देखकर आर नहीं लगाएंगे, ऑफ के पहले जो नाउन होता है उसको सब्जेक्ट मानते हैं, उसी के अनुसार आपकी वर्ब आएगी। अब यहाँ सीरीज लिखा तो जरूर है, ES लगा हुआ है तो प्लूरल फॉर्म में लगता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, सीरीज हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होता है, हमने अपने पिछले वीडियोज में पढ़े हैं अभी, ठीक है, नाउन चैप्टर में। फिर है, तो एरर यहाँ हो गया सही। फिर टू सीरीज ऑफ मैचेस आर, अब यहाँ बताइए, यहाँ इज होगा कि आर होगा, कैसे सही होगा? तो देखिए टू सीरीज, या टू है तो या सीरीज नहीं होगा, सीरीजेस होगा या कुछ और होगा। देखिए सीरीज के पहले 1 2 3 कुछ भी लग सकता है, सीरीज अपने ही रूप में रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो यानी कि ये सही है, टू सीरीज सही है। ऑफ मैचेस, ठीक है, दो मैचों की सीरीज, ठीक है। तो जब सीरीज 2 हो गई तो यहाँ इज कैसे हो गया भाई? तब यहाँ आर सही है। आर बीइंग प्लेड, खेली जा रही है, पैसिव में सेंटेंस है, ठीक है, नो एरर, इसमें नो एरर है, इसमें देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ हर्ड ऑफ कैटल वर सीन इन द फील्ड, नो एरर। अ हर्ड ऑफ कैटल, देखिए यहां वर है, वर्ब, अ हर्ड ऑफ कैटल। हम जानते हैं कि कैटल के बाद में हमेशा वर आता है, आर आता है, हैव आता है, यानी कि जो कुछ भी आएगी प्लूरल फॉर्म में वर्ब आएगी। लेकिन आप देखो, मैंने कहा था कि ऑफ के पहले क्या है ये देखेंगे हम, तो ऑफ के पहले ए हर्ड है, तो यहां पर अब कैटल के अनुसार नहीं आएगा वर्ब, अब आएगा ऑफ के पहले, यानी इसके अनुसार वर्ब आएगी। तो यहां पर वर्ब गलत हो जाएगा, वाज होगा, भले ही यहां कैटल लिखा है तो क्या फर्क पड़ता है। हालांकि कैटल के साथ में हमेशा वर्ब प्लूरल फॉर्म में आती है, लेकिन कैटल के अनुसार नहीं आएगी, ऑफ स्ट्रक्चर है ना, तो ऑफ स्ट्रक्चर में उसके पहले, ठीक। वाज सीन इन द फील्ड, अब सही हो गया सेंटेंस। थर्ड है, 13th है कि द कैटल्स वर ग्रेजिंग इन द फील्ड। कैटल्स फील्ड में ग्रेजिंग कर रहे थे, चल रहे थे। अब इसमें क्या एरर है भैया? कैटल्स नहीं होता, हमेशा कैटल होता है। आप जानते हैं इसको, कैटल प्लूरल फॉर्म में ही होता है, उसका सिंगुलर नहीं होता और एस लगाकर प्लूरल नहीं बनता। कैटल खुद में ही प्लूरल होता है, उसमें एस लगाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक, और वो सिंगुलर में होता ही नहीं। एक कैटल आप कह नहीं सकते हो कि एक कैटल वाज ग्रेजिंग, तब भी हम अगर यहाँ एक कैटल वाज ग्रेजिंग करते तब भी गलत है, ठीक है। द कैटल वर ग्रेजिंग, हाँ, ए हर्ड ऑफ कैटल हो सकता है, तब वाज देखो यहाँ मैंने किया है, हर्ड ऑफ कैटल हो सकता है, आ कैटल नहीं हो सकता, कैटल्स नहीं हो सकता, ठीक। लेकिन जब भी कैटल आएगा तो उसके अनुसार वर्ब प्लूरल आएगी, लेकिन आ हर्ड आ गया ऑफ कंस्ट्रक्शन में तो ऑफ के पहले वाले के अनुसार आएगा, ठीक। तो द कैटल वर ग्रेजिंग, अब सही हो गया, यानी कि कैटल्स था यहाँ, यही एस गलत था, बाकी अब सही हो गया है, ठीक। इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज आर वर्किंग थ्रू आउट डेज एंड नाइट्स टू रिपेयर द डैमेज, नो एरर। इलेक्ट्रिसिटी कंपनियां जो हैं वो दिनों रात काम कर रही हैं रिपेयर को, डैमेज को रिपेयर करने के लिए, ठीक है। तो क्या गलती हो सकती है इसमें? इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज है तो आर है, सब्जेक्ट ठीक तो लग रहा है, आर है, वर्किंग है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, ये भी ठीक है। थ्रू आउट डेज एंड नाइट, पूरे रातों दिन काम कर रहे हैं, थ्रू आउट माने कंप्लीटली पूरा दिन रात, तो भी सही है। यहां डेज एंड नाइट नहीं होगा, यहां डे एंड नाइट होगा, डे एंड नाइट, डेज नाइट नहीं होता, भले ही डेली काम करते हो रातों दिन, लेकिन वहां डे एंड नाइट ये सेट फ्रेज ही है, आप यहां डेज एंड नाइट नहीं कर सकते, वो सेट फ्रेज है, वही चलता है, याद रखना होगा इसको। टू रिपेयर द डैमेज, बाकी सही है। बिकॉज ऑफ, अगला क्वेश्चन ले रहे हैं कि बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ ग्लेशियर, ग्लेशियर की मूवमेंट यानी कि गति के कारण, बिकॉज ऑफ, बिकॉज माने क्योंकि, लेकिन अगर बिकॉज के साथ ऑफ लिखा हुआ है तब बिकॉज ऑफ माने के कारण हो जाता है, ठीक। ये पूरा सेट, ये भी फ्रेज है, बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द ग्लेशियर, ग्लेशियर के मूवमेंट के कारण
द फॉर्म ऑफ द ग्रेट लेक्स, ग्रेट लेक्स जो हैं, उन ग्रेट लेक्स का फॉर्म वाज वेरी स्लो। तो उनका फॉर्म स्लो था, उनका रूप स्लो था। फॉर्म में तो रूप होता है, कहां गलती हो सकती है? गलत तो है, सेंस ही नहीं है। यहां फॉर्म वर्ड ना होकर के फॉर्मेशन होगा। क्या होगा? फॉर्मेशन। ठीक है, उनका निर्माण स्लो होता। ठीक है, फॉर्मेशन। अब सही हो गया सेंटेंस ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द सीईओ फर्मली बिलीव्स, जो सीईओ है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, एग्जीक्यूटिव की स्पेलिंग ध्यान देना, देख लेना उसको ठीक से, आ सकता है एग्जीक्यूटिव की स्पेलिंग। द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ फर्मली बिलीव्स, दृढ़ता से वो विश्वास करता है कि दैट अ रेडिकल चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ आवर वेरियस डिपार्टमेंट्स आर नेसेसरी। रेडिकल चेंज हमारे डिपार्टमेंट में आवश्यक है। यहाँ क्या गलत हो सकता है? देखिए, यहाँ आप एक 2 सेकंड आप भी थोड़ा दिमाग लगा लो, वैसे हम बताते रहे। यहाँ गलत है आर। अब क्यों गलत है तो देखते हैं। द वेर फर्मली बिलीव्स है ना, द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर फर्मली बिलीव्स, यानी कि इस बिलीव वर्ब का ये सब्जेक्ट है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ये सिंगुलर है, ये सिंगुलर वर्ब हो गई। वर्ब में जब एस लग जाता है तो सिंगुलर बन जाती है। वर्ब अपने आप में प्लुरल फॉर्म में होती है, जबकि नाउन अपने आप में सिंगुलर फॉर्म में होती है, इसमें एस लगा तो प्लुरल बनता है। वो सब बात की बातें बताएंगे। दैट कंजंक्शन लग गया क्योंकि दूसरी क्लॉज को जोड़ने लगा है यहाँ। अ रेडिकल चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ अवर वेरियस डिपार्टमेंट्स आर नेसेसरी। अब यहाँ कुछ लोग जिनको थोड़ी समझ कम होगी, नहीं समझते होंगे कि आर जो है, देखेंगे कि वेरियस डिपार्टमेंट्स लिखा हुआ है, डिपार्टमेंट्स, तो यहाँ बहुवचन है, ये प्लुरल नंबर, तो प्लुरल नंबर के अनुसार यहाँ आर ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है। आप ये देखो कि इस वर्ब का सब्जेक्ट क्या है। तो देखो, आर नेसेसरी, आवश्यक है। क्या आवश्यक है? प्रश्न करो, क्या आवश्यक है? तो प्रश्न करते हैं तो पता चलता है कि वेरियस डिपार्टमेंट आवश्यक है, नहीं। स्ट्रक्चर ऑफ अवर डिपार्टमेंट, हमारे डिपार्टमेंट का स्ट्रक्चर आवश्यक है, नहीं। फिर क्या आवश्यक है? आवश्यक है रेडिकल चेंज, कंप्लीट चेंज आवश्यक है। तो जैसे क्या से प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है वो नाउन मिलता है, और वही सब्जेक्ट का काम कर रहा है यहाँ। ठीक है, हम इसी के अनुसार ये कॉम्प्लीमेंट आपका नेसेसरी है, इसी कॉम्प्लीमेंट के अनुसार और वर्ब के अनुसार हम देख रहे हैं। तो रेडिकल चेंज यहाँ पर सब्जेक्ट है, तो अ रेडिकल चेंज इज नेसेसरी इन द स्ट्रक्चर ऑफ अवर वेरियस डिपार्टमेंट्स, ये होना चाहिए सेंटेंस। हालांकि सेंटेंस नहीं लिखा हुआ है, तो यहाँ पर इज होगा। थोड़ा ध्यान देने वाली बात थी, जिनको थोड़ी कम समझ है, अभी प्रैक्टिस कम है, समझ तो सबको ठीक ठाक है, पढ़ा है सबने, थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए होती है। ठीक है, तो अभी हम कुछ और क्वेश्चन लेते हैं, 3 4 5, ठीक है, फिर खत्म करते हैं इसको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि ही इज सीकिंग एन एम्प्लॉयमेंट। हमने बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन लिए हैं इसमें, लेकिन छोटे भी कई बार प्रॉब्लम कर जाते हैं, इसलिए हमने लिया इनको भी। कि ही इज सीकिंग एन एम्प्लॉयमेंट, ये क्वेश्चन सही है या गलत है? यदि गलत है तो कहां गलत है? गलत है। गलत यह है कि यहां पर एन नहीं होगा। एम्प्लॉयमेंट यानी कि ये रोजगार है, ये अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन कभी भी आर्टिकल नहीं लेते हैं। ठीक, तो ये होगा नहीं, बाकी इसको हटाएंगे, सेंटेंस सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ही इज सर्चिंग फॉर अ जॉब, वो एक जॉब खोज रहा है। ये सेंटेंस सही है या गलत है? देखिए, अब आप सोचिए, बाकी यहां तो सब सही लग रहा है। सर्चिंग के बाद फॉर आता है, वो भी ठीक है, क्योंकि सर्च के बाद में प्रीपोजिशन फॉर आता है। लेकिन ध्यान रखना, अगर इन लिखा हुआ है और सर्च लिखा हुआ है तब ऑफ आता है, इन सर्च ऑफ समथिंग। लेकिन अगर इन नहीं है और सर्च वर्ब ऐसे आया है तो सर्च फॉर समथिंग होता है। बट अगर इन सर्च है तो इन सर्च ऑफ समथिंग होता है। ध्यान देने वाली बात है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे बनते हैं, इससे एरर इससे बनेगा। हम चूंकि प्रीपोजिशन डील करेंगे तो पूरा डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो ही इज सर्चिंग फॉर अ जॉब। भैया जॉब जो है ना, क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है? नहीं, जॉब काउंटेबल नाउन है, वो दिखता अनकाउंटेबल है, इसलिए इसके पहले ए है, ये सही है, और ये सेंटेंस भी सही है, इसमें कोई एरर ही नहीं है। ठीक, ही इज अ डॉक्टर या ही इज डॉक्टर, ये थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है, आसान है, फिर भी मैं लिखा हूं कि ये सेंटेंस सही है। कोई व्यक्ति है तो उसका प्रोफेशन लिखा गया है, तो वहां ए होगा कि नहीं होगा? ही इज डॉक्टर या ही इज अ डॉक्टर। ध्यान देंगे, कोई भी काउंटेबल नाउन हो, सिंगुलर हो, तो वो बिना किसी एक आर्टिकल के लिखा ही नहीं जा सकता। तो यहां पर आर्टिकल ए होगा, ही इज अ डॉक्टर, तब सेंटेंस सही होगा। दूसरी बात, अगला क्वेश्चन है कि दिस इज द कॉज व्हाई आई डोंट लाइक यू।
ये कारण है कि मैं तुम्हें नहीं पसंद करता हूं। इसमें क्या एरर है या सेंटेंस सही है? ध्यान दें, दिस इज द कॉज, यही कारण है, वाई आई डोंट लाइक यू, कि मैं तुमको नहीं पसंद करता हूं। देखिए ये सेंटेंस पूर्णतया गलत है। अगर कॉज वर्ड आया है तो उसके बाद में आपको वाई कंजंक्शन नहीं लगा सकते। ठीक, ये कंजंक्शन ही है, WH वर्ड, ये आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। हमने कंजंक्शन चैप्टर तो नहीं पढ़ा है, बट हम जब क्लॉजेस पढ़े तो बहुत अच्छे से उसमें भी कंजंक्शन हमने बताया हुआ है। आप नहीं देखें तो मुझे लगता है आपको वीडियो जाकर देखनी चाहिए एक बार। दिस इज द रीजन होना चाहिए, यहां क्या होना चाहिए? रीजन। अब सही हो गया सेंटेंस, दिस इज द रीजन व्हाई आई डोंट लाइक यू, ये कारण है कि मैं तुमको नहीं पसंद करता हूं। ठीक, हाँ, कॉज अगर आता है तो उसके बाद में प्रीपोजिशन ऑफ आ जाता है। दिस इज द कॉज ऑफ दिस मिस हैपनिंग, इस दुर्घटना का कारण यह है। ठीक है, तो वहां कॉज के बाद ऑफ लगा देंगे तो सेंटेंस ही हो जाएगा। लेकिन कॉज के बाद वाई नहीं आ सकता, रीजन के बाद वाई आता है, ये कटेगा, ये आ जाएगा, सही हो जाएगा। ये इतने 20 क्वेश्चन हमने आज उठाए थे। अब कुछ नीचे क्वेश्चन दिख रहे होंगे आपको, हमने दिया है, इनको जरा देखिएगा। अकाउंट फॉर देखना है, ये टीजीटी में एक बार पूछा जा चुका है, यदि आप प्रीवियस ईयर पेपर देखे होंगे तो आप जानते होंगे। अकाउंट फॉर मींस क्या होता है? ये फ्रेजल वर्ब है, क्योंकि फ्रेजल वर्ब मैं पढ़ा चुका हूं, हालांकि हम पढ़ रहे हैं पैरेलल, इसीलिए हमने फ्रेजल वर्ब से उठाया क्वेश्चन। अकाउंट फॉर मींस क्या होता है, आपको मीनिंग बतानी है, आपको यह बताना है कि एक सेंटेंस बनाना है उससे, मतलब एक सेंटेंस बनाना है, एक सेंटेंस भी फ्रेम करना है अकाउंट फॉर यूज करके। और फिर जो सेंटेंस आप बनाएंगे उसमें यह बताना है आपको कि वो वर्ब जो यूज किए हैं आप अकाउंट फॉर, वो ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है। इस क्वेश्चन में आपको 3 क्वेश्चन मिले हैं, मीनिंग बताओ, एक सेंटेंस फ्रेम करो, और फिर ये बताओ कि वो वर्ब ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है। ये आप हमें इसी कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ठीक, और एक क्वेश्चन कि हु क्वाइंड द टर्म या द फ्रेज थिएटर ऑफ एब्सर्ड, द थिएटर ऑफ एब्सर्ड फ्रेज किसने क्वाइन किया। लिटरेरी टर्म्स में भी हम लोग पैरेलल पढ़ रहे हैं, उसके भी एक रेगुलर जा रहे हैं, उसमें हम 2-3 टर्म उठा रहे हैं डेली, आज भी वीडियो अपलोड हुआ है। तो ये देखना है कि हु क्वाइंड द फ्रेज थिएटर ऑफ एब्सर्ड, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आपके पास इस 2 क्वेश्चन के माध्यम से 4 क्वेश्चन हुए, 3 इससे, 1 ये 4। इसके आंसर्स कल मैं बात करूंगा, जब हमारी यही प्रैक्टिस सेशन की अगली क्लास होगी शाम को, उस पर हम बात करेंगे। तब तक अपना पढ़ते रहिए। हैप्पी लर्निंग। नमस्कार।